तो अभी तक आपके पास जो निकल कर आया है कंक्लूजन में, अब तक मैंने सारी चीज़ों को मिटा दिया है, डिलीट कर दिया है। अब तक आपके पास जो मिला है वो है यू कैप आर यू कैप थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा आई एंड जे कैप, आई कैप एंड जे कैप, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू कैप आर और यू कैप थीटा का रिलेशन बना है आपका कार्टेशियन सिस्टम के आई कैप और जे कैप के साथ। मैं काम कर रहा हूँ 2 डायमेंशनल में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, एक प्लेन में काम कर रहा हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो यूनिट वेक्टर है यू कैप आर और यू कैप थीटा, उसका मैंने आपको रिलेशन बताया कार्टेशियन सिस्टम के आई कैप और जे कैप के साथ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तक मैं कैसे पहुंचूंगा, उससे पहले ये सारा होमवर्क है, उस तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, ताकि आप वेक्टर के माइन्यूटनेस को समझें। अगर आप कार्टेशियन सिस्टम में काम कर पा रहे हैं, अच्छे से वेक्टर समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आप एक प्लेन में 2 डायमेंशन में काम कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी काम कर सकते हैं, जहाँ पर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपका यूज होगा। तो पहले ये आपकी लर्निंग स्टेज है, धीरे धीरे समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यू कैप आर और यू कैप थीटा का रिलेशन आई कैप और जे कैप के साथ बना दिया है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशन में जो यूनिट वेक्टर यू कैप आर है और यू कैप थीटा है, उसका रिलेशनशिप मैंने स्थापित कर दिया है आपके पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के आई कैप और जे कैप के साथ। चलिए अब करते क्या है, इन दोनों के क्वेश्चन को मैंने नाम दिया है ए और बी, ठीक है। तो करते क्या है, डिफरेंशिएटिंग ए, यानी एक इक्वेशन ए को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, ए को डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या क्या बनेगा देखिए, एलएचएस साइड में डी यू कैप आर बाय डी टी होगा, ये तो सिंपल सा टर्म है। इक्वलिटी का साइन मैंने लगाया है, अब देखिए क्या है, डी बाय डी टी, पूरा टर्म लिखेंगे इसके अंदर, क्या है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, लिख लिया। अब इसको अलग अलग भाग में बांटते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा आई कैप बटा डी टी प्लस डी साइन थीटा जे कैप बटा टी टी। इस तरह से आप लिखते हैं। आप जानते हैं डिफरेंशिएट करते समय अगर a प्लस बी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी टी डी टी के रिस्पेक्ट में, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, आप अलग अलग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का मैंने फायदा उठा करके ये सारा काम किया है, यहां तक कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं आई कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप एक कांस्टेंट वेक्टर है, आई कभी भी बदलेगा नहीं, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो अब हमेशा अलोंग द ओ एक्स एक्सिस रहेगा, और जे कैप जो होगा हमेशा अलोंग द ओ वाई एक्सिस रहेगा, और मैग्नीट्यूड तो यूनिटी है ही, यानी मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। तो मैंने बताया है कांस्टेंट वेक्टर का जो डेफिनेशन होता है उसमें अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ना बदले तो वो वेक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेक्टर एज अ कांस्टेंट वेक्टर का मतलब है नाइदर मैग्नीट्यूड बदले नॉर डायरेक्शन बदले। अगर कोई किसी की अगर 2 प्रॉपर्टी है, अगर किसी एक प्रॉपर्टी के साथ आप छेड़छाड़ कर देते हैं तब वो क्वांटिटी ही बदल जाएगी। ये वेक्टर है जिसकी 2 प्रॉपर्टी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर आपने इन दोनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई बदलाव नहीं किया, तो वेक्टर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मैग्नीट्यूड यूनिटी हमेशा ओ एक्स इधर ही रहेगा, हमेशा ओ वाई इधर ही रहेगा। तो ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदला, इसका मतलब आई कैप और जे कैप दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट वेक्टर हो गया। अगर कोई चीज कांस्टेंट है, एज अ होल कांस्टेंट है, तो उसे आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साइन से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन से, तो आई कैप और जे कैप को आप क्या कर सकते हैं, बाहर कर का रास्ता दिखाइए। तो आई कैप को इधर लिखिए, डी कॉस थीटा बाय डी टी, प्लस जे कैप को बाहर निकालिए, डी साइन थीटा बाय डी टी। ये स्टेप क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट एक स्टेप आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, ये कॉस है थीटा में और यहां पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी में, ये साइन है थीटा में डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी टी में। तो इसका मतलब है थोड़ा सा कुछ और भी करने की हमको
कोशिश है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज मान लीजिए साइन थीटा है बटा डी टी करना है, तो क्या आप इसे लिख सकते हैं डी साइन थीटा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, क्योंकि डी थीटा डी टी कट गया, डी थीटा कट गया, तो इसका मतलब डी साइन थीटा बटा डी टी, ये वाला प्रीवियस पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो ये दोनों टर्म को मैं वही काम करने जा रहा हूं। तो क्या करूं मैं इसे, आई कैप डी कॉस थीटा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी प्लस जे कैप डी साइन थीटा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। इतना आप कर सकते हैं डेफिनेटली यस। कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस आई साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा जे कैप कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा डी टी इंटू डी थीटा बटा डी टी। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा कैसे, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, ब्रैकेट के बाहर क्या डी थीटा बटा डी टी, कॉमन है डी थीटा बटा डी टी, इसलिए मैंने क्या किया, इसे ब्रैकेट के बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसलिए मैंने इसे क्या किया, ब्रैकेट के बाहर का रास्ता दिखा दिया, ब्रैकेट के बाहर का रास्ता दिखाया। तो अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो मैं ऊपर से कुछ चीजें मिटा देता हूं। अगर आप राइट डाउन कर रहे हैं तो एक बार देखें, राइट डाउन करें, नहीं समझ पाता है वीडियो को पॉज करें फिर आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप समझे, वीडियो का स्किप ना करें, देखिए ध्यान से देखिए। अगर एक बार आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो मैं अश्योर करता हूं वेक्टर आइदर मैथ का सेक्शन में या फिजिक्स के सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइन्यूटनेस ऑफ वेक्टर है और काफ़ी वंडरफुल चीज़ है, बस मेरे साथ रहिए बने हुए। चलिए जो चीज़ों मैंने ऊपर काम कर लिया उसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ ये पोर्शन छोड़ करके कि मैंने लाया क्या है, तो डेफिनेटली यहाँ से मैं मिटाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दी, यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दी। तब क्या है आपके पास, ध्यान दीजिए क्या है आपके पास, माइनस आई कैप, या ठीक से लिखते हैं इसको माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, इंटू डी थीटा बटा डी टी इंटू डी थीटा बटा डी टी इंटू डी थीटा बटा डी टी। जो चीज़ पूरा पर सरफेस पर फैला हुआ था उसे मैंने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया, बीच के सारे पोर्शंस को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया, ताकि बोर्ड का जो स्पेस बचे वो आपके समझने के लिए बेहतर स्थान दे पाए। ओके, चलिए आप ध्यान दीजिए, ये जो आया आपने लाया उसको कंपेयर कीजिए आप ऊपर वाले बी से, उसको कंपेयर कीजिए आप ऊपर वाले बी से। ऊपर वाले बी के साथ अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं, ऊपर वाले बी के साथ अगर आपका कंपैरिजन है तो क्या है, देखिए उसका कंपैरिजन ये है कि ये इससे मैच करता है क्वेश्चन बी से, यू कैप थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो इसको हम क्या यहां लिखें, क्या लिखें, डी थीटा बाय डी टी, यानी ये पोर्शन डी थीटा बाय डी टी यानी ये पोर्शन इंटू किसके, यू कैप थीटा। फ्रॉम बी। बोलिए समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसका मतलब है डी यू कैप आर बाय डी टी बराबर क्या हो गया, डी थीटा बटा डी टी इंटू यू कैप थीटा इंटू यू कैप थीटा। इसको कोई अलग इक्वेशन का नाम दीजिए सी, इसको इक्वेशन का नाम दीजिए सी। तो एक चीज आपके पास लौट करके आई है, ठीक है। अब दोबारा हम क्या करने वाले हैं, दोबारा क्या कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 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 कौन सा, बी को इस बार डिफरेंशिएट करते हैं, बी को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के रिस्पेक्ट में। सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे मैंने ए को टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उसी तरह मैं इक्वेशन बी को टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको क्या लिखेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड में डी यू कैप थीटा बाय डी टी हो गया इक्वल टू डी बाय डी टी, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इतना ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार ही जो मैंने पीछे प्रीवियस काम किया वो सारा काम कर लेता हूं। आई कैप और जे कैप को डिफरेंशिएशन के साइन के बाहर कर देता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है। ओके, और साइन थीटा को लिख लेता हूं एक ही बार में, पहले मैं बाहर कर देता हूं, ठीक रहेगा आपके लिए। माइनस आई कैप बाहर कीजिए, डी साइन थीटा बाय डी टी कीजिए, प्लस यहां जे बाहर कीजिए, लिखिए डी कॉस थीटा बटा डी टी। ओके, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जो मैंने काम किया था वो करते हैं, माइनस आई कैप करते हैं, डी साइन थीटा मैंने लिखा बटा डी थीटा कर दिया, इंटू डी थीटा बटा डी टी किया। ओके, डी थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी साइन थीटा बाय डी टी, ये वाला टर्म पहुंच जाएगा, प्लस ये साइन प्लस का डाला, जे कैप यूनिट वेक्टर जे कैप क्या लिख सकता हूं, डी कॉस थीटा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। यहां तक समझने में किसी तरह की परेशानी कष्ट है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में आ रही है। मैं दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, जितनी बार आप चाहें उतनी बार वीडियो लेके आऊंगा। बस यही बाउंड्री है कि आप समझें चीजों को, ठीक है। चलिए क्या लिखें, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो माइनस आई कैप कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा डी टी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, जे कैप साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, इंटू डी थीटा बाय डी टी। ये बना, मेरा माइक थोड़ा खुल गया, इसे मैं सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आप तक पहुँचता हूँ। ओके, चलिए तो डी थीटा बटा डी टी को क्या मैं क्या करूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। डी थीटा बटा डी टी को क्या मैं बाहर निकालता हूँ, माइनस को भी बाहर निकाल लेता हूँ, यानी डी माइनस डी थीटा बटा डी टी। माइनस को मैंने दोनों जगह माइनस से बाहर निकाला, डी थीटा बटा डी टी को भी बाहर निकाला, अंदर में क्या बच गया, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, जे कैप साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म जो है वो किससे मैच करता है, यू कैप आर से मैच करता है। जो आप यहां पर लाए हैं वो टर्म किससे मैच करता है, यू कैप आर से मैच करता है। मैं ये बीच वाला पूरा पोर्शन मिटा करके नीचे वाला रहने देना चाहता हूं, मुझे मिटाने दीजिए। इसे मैं मिटा रहा हूं आपके सामने से, ताकि बोर्ड में थोड़ी सी जगह बचे। जैसे आपके दिलों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह तैयार हो रही है, उसी तरह मैं बोर्ड में से कुछ पोर्शन मिटा रहा हूँ, कुछ पोर्शन मैं मिटा रहा हूँ, ताकि जो चीज़ नीचे है वो आप अच्छी तरह से देख पाएँ, जो चीज़ नीचे है उसे आप अच्छी तरह से देख पाएँ। मिट जाने के बाद देखिए क्या है आपके पास, आपके पास क्या है वो उसी पर ध्यान दीजिए। क्या बच गया आपके पास, ये था डी यू कैप थीटा बटा डी टी बराबर आया माइनस डी थीटा बटा डी टी, और ब्रैकेट के अंदर है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब वेक्टर को इधर रखिए, इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वेक्टर जो है एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाइड है, और ये वेक्टर भी एक स्केलर के साथ, एक यूनिट वेक्टर एक स्केलर कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाइड है। तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में बढ़ोतरी होगी या घट जाएगी। ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर बताया था। उस स्केलर में भी मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव स्केलर है, एक से बड़ा है, तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, बड़ा कर देगा, डायरेक्शन इंटैक्ट रखेगा। अगर पॉजिटिव है, एक से छोटी क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन को सेम रखेगा, पर उसके लेंथ को क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, घटा देगा। तो ये आया आपके पास लौट करके क्या आया, डी यू कैप थीटा बाय डी टी। यही तो मैं कर रहा था ना, क्या निकल के आया आपको, ध्यान दीजिए क्या निकला, ये निकला आपको माइनस डी थीटा बाय डी टी इंटू किसके, यू कैप आर के। देखिए कहाँ से, फ्रॉम ए से मिलाइए, देखिए आपको ये मिल जाएगा। ये वाला पूरा टर्म क्या है, यहाँ जो ये टर्म है ये क्या है, यही तो है आपका यू कैप आर है। तो मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है इसको इसकी जगह पर। तो क्या निकला आपके पास, क्या निकला आपके पास वो देख लीजिए पहले, क्या क्या आप निकाल चुके हैं। मैं सारे चीज़ों को जो रिजल्ट निकले हैं उसे मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ एक ही जगह पर, ताकि आपको परेशानी ना हो।
एक जगह पर जब आपके पास रिजल्ट होगा तब काम करने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी, काम करने में क्या हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। तो आपके पास आया क्या क्या, डी यू कैप आर बाय डी टी बराबर किसके, डी थीटा बाय डी टी इंटू यू कैप थीटा, और दूसरा क्या आया, डी यू कैप थीटा बाय डी टी, ये कितना आया, माइनस डी थीटा बाय डी टी यू कैप आर, माइनस डी थीटा बाय डी टी यू कैप आर आया। तो ये पूरा मैं मिटा रहा हूँ। अब मेरा जो होमवर्क था वो कंप्लीट हुआ। मुझे कुछ चाहिए था जो मैंने ए बी सी डी करके निकाल लिया, जो मुझे कुछ चाहिए था उसे मैंने ए बी सी डी करके निकाल लिया। मैं चाहता तो इन सारे 4 रिजल्ट को पहले से ही बोर्ड पर लिखता, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करता, वेलोसिटी निकलती, जो वेलोसिटी निकलती उसे मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता, फिर एक्सीलरेशन निकलता। लेकिन मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया, वीडियो छोटी हो सकती थी इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, ताकि आप इसके रूट कॉज को समझे कि ये आया कहाँ से, यू कैप आर यू कैप थीटा डी यू कैप आर बाय डी टी डी यू कैप थीटा बाय डी टी आया कहाँ से एक्चुअली। तो जहाँ से आया वो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से आया, ये प्योर मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 रिजल्ट आपके पास है। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर कोई वेक्टर को अगर हमको लिखना हो तो क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड देंगे और उसको हम डायरेक्शन देंगे, मैग्नीट्यूड देंगे उसको हम डायरेक्शन देंगे। तो क्या मैं आर बराबर लिख सकता हूं, आर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर, वेक्टर आर बराबर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर इनटू यूनिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, यानी आर इंटू यू कैप आर, आर इंटू यू कैप आर। ये जो इंटू मैं बोल रहा हूं ये इंटू स्केलर का इंटू है, यानी 2 गुना 5 वाला इंटू है, यानी एक वेक्टर में एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, एक वेक्टर यू कैप आर में आर से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन है। राइट साइड में लेफ्ट साइड में आर है वेक्टर, तो राइट साइड में भी क्या है, वेक्टर ही है, ये भी क्या है, वेक्टर ही है। तो आप ये हुआ आपका एक नया इक्वेशन, समझाने के लिए ई मानिए, समझाने के लिए ई मानिए। चलिए डिफरेंशिएटिंग ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके, टी के बराबर के रिस्पेक्ट में। अगर इसको आप डी आर बाय लेफ्ट साइड में डी टी करते हैं, ये किसके बराबर होता है, डी आर बाय डी टी, वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। डी आर बटा डी टी क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर है। ये कितना होगा, करके आइए, लौटते हैं इस पर, डी बाय डी टी ब्रैकेट के अंदर आर यू कैप आर, बोथ साइड हम डी टी से क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डी बाय डी टी आर यू कैप आर, इसको अलग अलग करते हैं जैसे आप जानते हैं, सेम तरीका। ए इंटू बी को अगर डी टी से करते हैं तो क्या करते हैं, एक बार ए को बाहर किया ऐसे लिखा, फिर एक बार बी को बाहर किया और ऐसे लिखा, राइट। वही मैं यहां करने वाला हूं, वही मैं यहां करने वाला हूं। आर को एक बार बाहर निकालिए और लिखिए डी यू कैप आर बाय डी टी, एक बार यू कैप आर को बाहर निकाल लीजिए, आई इंटू लिखिए डी आर बाय डी टी इंटू डी आर बाय डी टी। आप ध्यान दीजिए, डी यू कैप आर बाय डी टी, यहां से डी यू कैप आर बाय डी टी के बराबर किसके बराबर है, डी थीटा बटा डी टी इंटू यू कैप थीटा। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आर ब्रैकेट के अंदर ये वाला टर्म डी थीटा बटा डी टी यू कैप थीटा, डी थीटा बटा डी टी यू कैप थीटा, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, यू कैप आर प्लस यू कैप आर, और डी आर बटा डी टी ऐसे रहने दीजिए, डी आर बटा डी टी को यूं ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यह होगा क्या आपका, आर डी थीटा बाय डी टी यू कैप थीटा प्लस डी आर बाय डी टी यू कैप आर।
अगर अच्छे से निकले, क्योंकि आर थीटा बोलते हैं हम, पहले आर बोलते हैं, जैसे आई जे कैप में क्या बोलते हैं, पहले आई बोलते हैं फिर जे बोलते हैं, और यहाँ हम पोलर में पहले क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं फिर बाद में थीटा बोलते हैं, आर थीटा बोलते हैं, आर थीटा बोलते हैं। तो टर्म को भी आर थीटा में रखें तो अच्छा लगेगा, तो क्या लिख सकते हैं, डी आर बाय डी टी यू कैप आर प्लस आर डी थीटा बाय डी टी यू कैप थीटा, यू कैप थीटा। इतना तक मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा मुझे मिटाने दीजिए फिर आगे बढ़ता हूं मैं। तो वेलोसिटी आपने निकाल ली, तो आपने वेलोसिटी क्या की, निकाल ली है। वेलोसिटी कितनी निकली, ये पूरी की तरफ मैं मिटा देता हूं, यहां से सारा चीज खत्म करता हूं मैं, यहां से सारा चीज मैं खत्म कर रहा हूं। तो आर को आपने लिखा आर इंटू यू कैप आर, वेक्टर आर इक्वल टू आर यानी मॉडुलस ऑफ द वेक्टर आर इंटू यू कैप आर, और उसको आपने टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया तो आपको वो क्या दे गया, वेलोसिटी दे गया। और वेलोसिटी जो दिया वो कैसा दिया, वो उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, डी आर बटा डी टी इन यू कैप आर प्लस आर डी थीटा बटा डी टी यू कैप थीटा। ये टर्म लंबा चौड़ा दिखते रहता है, तो हम करेंगे क्या, जो टर्म टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, जो टर्म टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है उसे मैं डॉट के टर्म में लिखूंगा समझने के लिए, ताकि क्वेश्चन आपको छोटी सी दिखाई दी। कहने का मतलब, अगर डी आर बटा डी टी को मैं लिख दूं आर डॉट, तो जब आर डॉट लिखूं तो समझ में आ जाना चाहिए क्या लिखा हुआ है, डी आर बटा डी टी, यानी आर डिफरेंशिएटेड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। उसी तरह से अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होगा थीटा डॉट, यानी कि एंगुलर पोजीशन थीटा डिफरेंशिएटेड है टाइम टी के रिस्पेक्ट में। ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है जो बड़े इक्वेशन को छोटे में तब्दील करके आपको समझने में आसान कर देगा। लिखेंगे, अगर इतना लंबा चौड़ा दिखाई देगा तो थोड़ा सा एब्रप्ट लगता है देखने में भी, याद करने में भी परेशानी होती है, लेकिन कुछ सिंबॉलिक चीज़ें अगर आप एज ए ट्रिक याद रखें, थीटा डॉट, आर डॉट, आर डबल डॉट, थीटा डबल डॉट, तो इसका कुछ अपना ही एक दिमाग में रहता है बना हुआ कि हमको उसी तरह से याद रखना है। तो कहने का मतलब आर बराबर क्या निकला, माने थे आप आर इंटू यू कैप आर, तो भी क्या निकला, भी निकला आपका डी आर बाय डी टी यू कैप आर प्लस आर थीटा, आर डी थीटा बटा डी टी यू कैप थीटा। इसी को आप लिख सकते हैं भी बराबर किसके, देखिए आर डॉट यू कैप आर प्लस आर थीटा डॉट यू कैप थीटा। तो वेलोसिटी का ये एक टर्म आपको तैयार हो गया, ये एक टर्म आपको तैयार हो गया। आर अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो वेलोसिटी आप इस तरह से लिखिएगा, ये ई माने थे आप तो इसको ई एफ मानिए आप, यानी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन फैक्टर आर को डिफरेंशिएट करने के बाद आप भी तक पहुंचे। भी का फॉर्मूला हो गया आर डॉट यू कैप आर प्लस आर थीटा डॉट यू कैप थीटा, और आर डॉट क्या है, डी आर बटा डी टी, थीटा डॉट क्या है, डी थीटा बटा डी टी। ये लेट मान लीजिए सिंबॉलिक फॉर्म में आप, अगर मैं एसिलेशन तक पहुंचूंगा तो करूंगा क्या, इसी भी को फिर से टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, और फिर जाके इसमें भी यू कैप आर और यू कैप थीटा का एक ब्रैकेट में टर्म आएगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करके आपको दिखाऊंगा। ज़्यादा आगे बढ़ने से वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी परेशान होंगे, बहुत सारी चीज़ें सर के ऊपर से गुजरने लगेगी। तो धीरे धीरे उतना ही जितना आप पचा सके, समझ सके, मेरा सहयोग कर सके। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।